मकर राशि वालों, जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा धावक की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक उसी प्रकार ग्रहों के भी परिणाम बदलते हैं। फरवरी 2026 में राहु 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच गोचर कर रहा है। वैदिक ज्योतिष में इसे युवा अवस्था कहा जाता है। इसका अर्थ है पीक एफिशिएंसी। इस समय राहु ना तो बाल अवस्था में कमजोर है, ना ही वृद्ध अवस्था में धीमा। वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय है। आपके धन भाव में बैठा हुआ एक युवा और शक्तिशाली राहु जब परिणाम देने पर आता है तो वह बूंद बूंद करके नहीं देता, वह छप्पर फाड़ कर देता है। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। दूसरा मुख्य कारण है शतभिषा नक्षत्र। राहु इस समय कुंभ राशि में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन खेल राशि का नहीं, नक्षत्र का है। राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में शतभिषा का स्वामी स्वयं राहु है। जब कोई ग्रह अपने ही घर यानी अपने नक्षत्र में होता है तो वह कंफर्ट जोन में नहीं बल्कि कमांड जोन में होता है। शतभिषा का शाब्दिक अर्थ है 100 चिकित्सक या 100 समाधान। यह नक्षत्र हीलिंग और गुप्त ज्ञान का प्रतीक है। इसका सीधा मतलब यह है कि मकर राशि वालों के लिए यह समय पुरानी समस्याओं के अचानक समाधान का है। जो धन फंसा हुआ था, जो डील अटकी हुई थी, राहु अपने घर में बैठकर उन तानों को खोलने के लिए तैयार है। ये ऊर्जा विस्फोटक भी है और उपचारात्मक भी। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है शनि का अभूतपूर्व समर्थन, और यही वह बिंदु है जहां मकर राशि बाकी सभी से आगे निकल जाती है। ध्यान दीजिए, राहु कुंभ राशि में है जिसके स्वामी शनि है। राहु जिस नक्षत्र में है वह राहु का अपना है, लेकिन उस पर दृष्टि शनि की है। शनिदेव स्वयं आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में मीन राशि में बैठकर एक मजबूत दृष्टि से राहु को पावर दे रहे हैं। मकर राशि के स्वामी शनि और मकर के धन भाव में बैठे ग्रह राहु के बीच ये जो मूक समझौता हुआ है, यही वह चाबी है जिसकी मैं बात कर रहा था। शनि कर्म है और राहु महत्वाकांक्षा है। जब कर्म और महत्वाकांक्षा सही डिग्री पर मिलते हैं तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो इन 102 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं, चलिए अब उस एक्शन प्लान पर बात करते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? मकान मालिक यानी शनि ने किराएदार यानी राहु को कह दिया है कि खुले दिल से काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब कर्मफल दाता और कलयुग का विस्तारक हाथ मिला लेते हैं तो आर्थिक विस्फोट होता है। राहु की जो महत्वाकांक्षा है उसे शनि का अनुशासन मिल गया है। इसलिए 18 फरवरी से जो समय शुरू हो रहा है वो सामान्य नहीं है। यह नियति का एक बहुत बड़ा इशारा है। अब हम इस पूरे समय को डिकोड करेंगे। हमने आपकी सुविधा के लिए इस अवधि को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है 18 फरवरी से 28 मार्च 2026। मैं इसे नाम देता हूं अत्यधिक संवेदनशीलता का चरण। इस दौरान राहु शतभिषा के तीसरे चरण में है। तकनीकी भाषा में कहें तो राहु कुंभ राशि में है और नवमांश में भी कुंभ राशि में है। यह वर्गोत्तम जैसा प्रभाव पैदा कर रहा है। इस 40 दिन के समय में आपको अपने अंदर एक अजीब सी जल्दबाजी महसूस होगी। आपको लगेगा कि बस अभी करना है, अभी नौकरी छोड़नी है, अभी पैसा लगाना है, अभी उस इंसान को जवाब देना है। राहु आपके दिमाग में एक हवा भरेगा। वो आपको पुश करेगा कि आप बिना सोचे समझे निर्णय लें। यही राहु की परीक्षा है। इस दौरान आप ड्राइवर सीट पर नहीं हैं, आप पैसेंजर हैं। राहु गाड़ी चला रहा है और गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है। अगर आपने इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा साइन किया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि 28 मार्च तक वेट एंड वॉच की नीति अपनाएं। बड़े फैसलों को टाल दें। धन की बात करें तो चूंकि राहु दूसरे भाव में पूरी ताकत में है, पैसा आएगा नहीं।
पैसा बरसेगा, लेकिन रास्ता क्या होगा? अकस्मात। ये आपकी रेगुलर सैलरी नहीं होगी। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ इंश्योरेंस क्लेम पास हो जाए। हो सकता है कोई पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझ जाए और पैसा मिल जाए। हो सकता है सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अचानक कोई डील मिल जाए। राहु यहां हजारों की बात नहीं करता, वो आपकी इकोनॉमिक रेंज को बड़ा कर देता है। अगर आप लखपति थे तो करोड़पति बनने के योग बनेंगे। लेकिन एक पेंच है, राहु लालच भी है। इस समय आपके पास ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लगेंगे। पैसा डबल करने वाली स्कीम, रातों रात अमीर बनने का तरीका। याद रखिए, अगर आपने लालच में आकर जुआ खेला तो राहु उसी रफ्तार से पैसा वापस खींच लेगा। राहु को सफेद कमाई पसंद नहीं आती, लेकिन शनि जो राहु को देख रहा है उसे 2 नंबर का काम करने नहीं देगा। इसलिए ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही टिकेगा। अब वाणी की बात करते हैं। दूसरा भाव वाणी का भी है। राहु यहां आपकी वाणी को सम्मोहक बना देगा। आप अगर सेल्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं या वकील हैं तो आप अपनी बातों से दुनिया जीत लेंगे। लोग आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब होंगे। लेकिन घर परिवार में यही वाणी जहर बन सकती है। राहु की वजह से आप सत्य को इतना परवा बराकर बोलेंगे कि सामने वाला घायल हो जाएगा। एक छोटी सी बात, एक छोटा सा ताना आपके सालों पुराने रिश्ते को 28 मार्च से पहले तोड़ सकता है। इसलिए घर के अंदर मौन रहें और बाहर की दुनिया में शेर की तरह दहाड़ें। अब आते हैं उस तारीख पर जिसका आपको इंतजार करना है, 29 मार्च 2026। यहां से खेल बदलेगा। यहां से फेज 2 शुरू होता है जो 30 मई तक चलेगा। इस दिन क्या होगा? राहु अपना नक्षत्र चरण बदलेंगे और मकर नवमांश में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए, मकर यानी आपकी अपनी राशि, मकर यानी पृथ्वी तत्व। राहु जो अब तक हवा में था उसे अब जमीन मिल जाएगी। 29 मार्च के बाद आप महसूस करेंगे कि वो हड़बड़ी और घबराहट गायब हो गई है। अचानक आपको सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। अब आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, राहु अब इंजन है। ये समय है एग्जीक्यूशन का। जो प्लान आपने फरवरी में बनाए थे, जो सपने आपने देखे थे, उन्हें हकीकत में बदलने का समय अब है, यानी अप्रैल और मई के महीने में। करियर में भी ये एक राजयोग जैसा समय है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस पर पड़ रही है। और ज्योतिष का एक नियम है, राहु जिसकी राशि में होता है और जिस भाव को देखता है वैसा ही फल देता है। शुक्र राहु का मित्र है। इसका मतलब है करियर में विस्फोटक वृद्धि। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो अप्रैल मई में लेटर मिल सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते थे या किसी एमएनसी में काम करना चाहते थे तो वीजा और ऑफर लेटर दोनों आ सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स या राजनीति में हैं, उनके लिए ये स्वर्ण काल है। आपका सामाजिक दायरा इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। शत्रुओं की बात करें तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। 6ठा भाव है शत्रु, ऋण और बीमारी। मकर राशि वालों, आपको अपने दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं है। राहु ऐसा भ्रमजाल रचेगा कि आपके दुश्मन सेल्फ गोल करेंगे। वो आपको नुकसान पहुंचाने आएंगे, लेकिन अपनी ही गलती से फंस जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो मई के महीने में कोई ऐसा गवाह या सबूत सामने आएगा जो पूरा केस आपके पक्ष में मोड़ देगा। पुराने कर्ज उतारने के लिए भी ये समय बहुत शुभ है। पैसा आएगा और आप कर्ज मुक्त हो पाएंगे। आइए अब जीवन के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर गहराई से नजर डालते हैं, क्योंकि राहु का असर हर जगह अलग होता है। सबसे पहले बात प्रेम और संबंधों की। सच्चाई यह है कि राहु ब्रह्म है। 18 फरवरी से 30 मई के बीच आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। आकर्षण बहुत तीव्र होगा, लेकिन सावधान रहें। हो सकता है कि जिसे आप प्यार समझ रहे हैं वो सिर्फ एक आकर्षण हो। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है, शक का इलाज नहीं होता। राहु आपके मन में पार्टनर के प्रति शक पैदा करेगा। आपको लगेगा कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। कृपया करके सबूत के बिना आरोप ना लगाएं। मई का महीना आने तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो रिश्ता कच्चा है वो टूट जाएगा, जो सच्चा है वो शादी के बंधन में बंध सकता है। विद्यार्थियों के लिए
विशेषकर जो रिसर्च, डेटा साइंस, कोडिंग या ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों में है। ये समय वरदान है। शतभिषा नक्षत्र का मतलब है गहराई में जाना। आपका दिमाग एक लेजर बीम की तरह काम करेगा। आप उन चीजों को समझ पाएंगे जो दूसरों के लिए मुश्किल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु कंपटीशन के घर को देख रहा है और आपको जीत दिलाना चाहता है। अब मैं विशेष रूप से अपने घर की नींव यानी अपनी माताओं और बहनों जो गृहिणियां हैं उनसे बात करना चाहता हूं। मकर राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, आपके लिए राहु का यह गोचर बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। राहु आपके दूसरे भाव में है, जो कुटुंब और धन संचय का भाव है। 18 फरवरी से लेकर 30 मई के बीच आप महसूस करेंगी कि परिवार में आपकी आवाज अब सुनी जा रही है। राहु आपको एक नई अथॉरिटेटिव टोन देगा। अगर अब तक आपको लगता था कि आपकी राय को महत्व नहीं दिया जाता, तो अब वो समय बदल रहा है। आप अपने फैसलों से घर की दिशा बदल सकती हैं, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। राहु की वजह से आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन आ सकता है। सास ससुर या पति से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। एक छोटी सी बात महाभारत करी कर सकती है, खासकर 28 मार्च से पहले। गृहिणियों के लिए यह जैकपॉट समय भी है। राहु गुप्त धन का कारक है। इस दौरान आप अपनी समझदारी से घर के खर्चों में से पैसा बचाने में सफल रहेंगी। आपको मायके पक्ष से या ससुराल पक्ष से अचानक कोई आर्थिक मदद या उपहार मिल सकता है। आपकी जो छोटी मोटी सेविंग्स हैं वो अचानक किसी बड़े काम आएंगी। और अगर आप काफी समय से सोच रही थीं कि घर से ही कुछ काम शुरू करूं, तो अप्रैल और मई का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है। राहु आपको वो हिम्मत देगा जो अब तक कम पड़ रही थी। स्वास्थ्य की बात करें तो जैसा मैंने बताया, शतभिषा यानी 100 वैद। अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो पकड़ में नहीं आ रही, तो इस दौरान डॉक्टर बदले या दोबारा चेकअप कराएं। बीमारी पकड़ में आ जाएगी और सही इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चेतावनी है, राहु धुआं है और दूसरा भाव मुख है। सांस की तकलीफ, एलर्जी या दांतों की समस्या हो सकती है। अपनी आंखों का भी ध्यान रखें, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य के घर पर भी है। दोस्तों, भविष्यवाणी जानना एक बात है और उसे संभालना दूसरी बात। राहु देता बहुत है, लेकिन वो छीन भी लेता है अगर आप उसकी चाल को न समझें। इस गोल्डन पीरियड में एक बहुत बड़ा जाल है, और वो जाल है अहंकार। जब राहु दूसरे भाव में होता है तो इंसान को लगता है मैं सब जानता हूं। आपको लगेगा कि आप सबसे चतुर हैं। आप दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देंगे। आप अपने बड़ों का अपमान कर बैठेंगे। याद रखिएगा, राहु की सफलता गुब्बारे जैसी होती है और अहंकार वो सुई है जो उसे एक पल में फोड़ सकती है। दूसरा जाल है भविष्य का डर। राहु आपको डराएगा। अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। ये डर आपको एक्शन लेने से रोकेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, शनि देव तीसरे भाव में है। शनि कहते हैं कर्म करो, डर का सामना करो। जब भी डर लगे तो याद दिलाना खुद को कि ये सिर्फ राहु का धुआं है, हकीकत नहीं। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं, उपाय। राहु के इस तूफानी समय को अपने पक्ष में कैसे करें? कैसे इस ऊर्जा को धन में बदलें? मैं आपको कोई महंगे रत्न या कठिन पूजा नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो तत्वों को बैलेंस करेगा। उपाय नंबर 1, दीपक और धूप का उपाय। इसे बहुत ध्यान से सुनिए और 18 फरवरी से ही शुरू कर दीजिए। इसका लॉजिक ये है कि राहु धुआं है और केतु रोशनी है। बिना केतु के राहु खड़ा नहीं हो सकता। धुएं में रास्ता देखने के लिए रोशनी चाहिए। विधि बहुत सरल है। हर शाम सूर्यास्त के बाद, क्योंकि यह राहु और शनि का समय है, अपने घर के मंदिर में या किसी साफ जगह पर जाएं। एक धूप जलाएं। यह राहु को सम्मान देने का प्रतीक है, उसके तत्व को स्थापित करना है। और ठीक उसके साथ एक मिट्टी का दीपक जलाएं। यह केतु की रोशनी है। अब कम से कम आधा घड़ी यानी लगभग 10 से 12 मिनट वहां शांत बैठें। मंत्र नहीं आता? कोई बात नहीं, बस उस दीपक की लौ को देखें। यह विजुलाइज करें कि यह रोशनी आपके जीवन के सारे कंफ्यूजन, सारे धुएं को काट रही है। मन में प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे इस धुएं के पार देखने की शक्ति दो।
यह छोटा सा उपाय आपके मन को इतना मजबूत कर देगा कि आप गलत फैसले लेंगे ही नहीं। उपाय नंबर 2, खान पान और संयम। राहु दूसरे भाव में है, यानी आपके मुंह में। अगर आप इस दौरान शराब, सिगरेट या तामसिक भोजन का सेवन बढ़ा देते हैं तो आप राहु की नेगेटिव ऊर्जा को अपने शरीर में बुला रहे हैं। 30 मई तक कोशिश करें कि सात्विक रहें, विशेषकर गुटखा या तंबाकू से बचें। ये सीधे राहु का कारक है और मुंह के रोगों को न्योता देगा। उपाय नंबर 3, मंत्र शक्ति। जब भी मन घबराए, जब भी एंग्जाइटी हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मन को बांधता है। और राहु की शांति के लिए शिवजी का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ महादेव हैं। दोस्तों, 18 फरवरी से 30 मई 2026 मकर राशि वालों के लिए ये सिर्फ एक समय नहीं, एक लॉन्च पैड है। राहु ने धनुष की प्रत्यंचा खींच दी है। अब तीर की तरह आगे बढ़ने की बारी आपकी है। डरिए दो मत। शत्रु आएंगे लेकिन हार जाएंगे, मुश्किलें आएंगी लेकिन सुलझ जाएंगे। बस अपनी नीयत साफ रखिए और मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। कलयुग का राजा और कर्म फलदाता शनिदेव दोनों आपके पक्ष में खड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विस्तार से किया गया विश्लेषण आपको एक नई दिशा देगा। ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, एक गाइड है जिसे आप बार बार देख सकते हैं जब भी आप भटके। अगर इस चर्चा ने आपके मन के धुएं को हटाकर थोड़ी सी भी रोशनी दिखाई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। लिखें जय शनिदेव या हर हर महादेव। यह एक संकल्प होगा कि आप इस समय को जीतेंगे। अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें। शायद आपकी वजह से किसी का जीवन बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ इस पूरे सफर में बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें। हर हर महादेव।